दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज हमारी साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, 1000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें मूलधन कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, यानी कि पी बराबर कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, और दर कितनी दी है हमें, 20%। ठीक है, और समय यानी कि टी बराबर हमें दिया है 3 वर्ष। ठीक है, तो हमें निकालना है ब्याज। तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, पी यानी कि 1000 गुणा टी यानी कि 3 वर्ष गुणा दर यानी कि 20%। ठीक है, बट्टे 100। सॉल्व कर दो इसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये यहाँ बचा 10 तियाँ 30 गुणा 20, तो ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका सी हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आगे का हमारा क्वेश्चन है, 7000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 4% प्रति तिमाही है। 4% प्रति तिमाही, इससे पहले आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 4% प्रति तिमाही का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, एक बात बताओ आप, एक बार यानी कि 4% प्रति तिमाही, तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में ब्याज हमें लेना है। ठीक है, हर 3 महीने में हमें ब्याज लेना है। ठीक है, ये होता है तिमाही का मतलब। ठीक है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, तो 12 में हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, यानी कि एक वर्ष में हमें 4 बार ब्याज देना है। कितने वर्ष, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, अगर एक वर्ष में हमें 4 बार ब्याज देना है तो 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना होगा, 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना होगा, इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8, यानी कि 8 बार हमें ब्याज देना है 2 साल में। ठीक है, अगर 3 महीने की ब्याज दर, ये 4% तिमाही यानी कि 3 महीने की ब्याज दर है 4%। 3 महीने की ब्याज दर कितनी है, 4%। तो 8 8 यानी कि एक वर्ष में तिमाही कितनी बार कितनी बार बनता है, 4 बार। 2 वर्ष में बन जाएगा 8 बार। ठीक है, एक बार की है ब्याज दर 4%, तो 8 बार की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32%। ठीक है, यानी कि टोटल हमें ब्याज देना है 32%। ठीक है, तो डायरेक्ट इसे हम सॉल्व करेंगे, 7000 रुपये के हम 32% निकाल देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल 1, 7 21, 1 22। ठीक है, एक जीरो। ठीक है, यानी कि 2240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एक बार हम इसे और समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है ब्याज 4% प्रति तिमाही, यानी कि हर 3 महीने में हमें 4% ब्याज देना है। ठीक है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौकू 12, यानी कि एक साल में हमें 4 बार ब्याज देना है। ठीक है, तो हमें 2 साल यानी टाइम टाइम हमें कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना होगा, 8 बार देना होगा। ठीक है, जब एक बार की ब्याज 4% है तो 8 बार की ब्याज कितनी, 8 बार की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32% हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें 7 वर्ष पर 7000 रुपये पर 32% ब्याज देना है। ठीक है, तो हम 7000 रुपये के 32% निकाल देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 तियो 21, और एक 22, और एक ये एक जीरो। ठीक है, यानी कि 2240 रुपये हमें ब्याज देना है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे सवाल नंबर है हमारा, 6500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर 2% प्रति तिमाही लिया जाता हो। यानी कि ब्याज जो है 2% प्रति तिमाही, इसमें भी वही करना हमें। यानी कि अगर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो हर 3 महीने में ब्याज हमें देना है, तो एक वर्ष में हमें 4 बार ब्याज देना है। ठीक है, तो 3 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना होगा, 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 चौकू 12, 12 बार हमें ब्याज देना होगा। ठीक है, अगर एक तिमाही की ब्याज दर 2% है तो 12 तिमाही की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 दूनी 24%,
यानी कि हमें टोटल 24% ब्याज देना है। ठीक है, कितना देना है? 24%। तो हम 6500 रुपये के 24% ज्ञात कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 24 पंजे 120, 120 की जीरो हासिल 12। ठीक है, 24 24 छिक्का 144, 44 और 12 56, 156। ठीक है, यानी कि 1560 रुपये इसमें हमें ब्याज देना है। ठीक है, आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको भी सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे अब हम। आगे का हमारा क्वेश्चन है, 8000 रुपये पर 5% छमाही दर पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर हमें छमाही ब्याज देना है। कितना? छमाही। छमाही का मतलब होता है 6 महीने, यानी कि हर 6 महीने में हमें ब्याज देना है। ठीक है, तो 12, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में हमें कितनी बार ब्याज देना होगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि 2 बार हमें ब्याज देना होगा। ठीक है, एक वर्ष में हमें 2 बार ब्याज देना होगा, तो हमें समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना होगा? यानी कि 4 बार ब्याज देना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें पता है साधारण ब्याज की दर हमेशा समान रहती है हर वर्ष के लिए। ठीक है, तो अगर हमें 2 वर्ष में 4 बार यानी 4 बार ब्याज देना है, तो अगर एक छमाही की दर 5% है, तो 4 छमाही की दर कितनी हो जाएगी? 5 चौको 20%। कितनी हो जाएगी? 20%, यानी कि टोटल हमें 20% ब्याज देना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसे हम सॉल्व करेंगे, 8000 का 20% निकाल देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 दूनी 16, यानी कि 1600 रुपये हमें ब्याज देना है। कितना देना है? 1600 रुपये में ब्याज देना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। आगे का हमारा क्वेश्चन है, 10,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 5% छमाही हो, तो मिश्र धन भी बताइए। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें भी हमें छमाही, यानी कि एक वर्ष में दो बार हमें ब्याज देना है। ठीक है, छमाही ब्याज दर कितनी है? 5%। ठीक है, तो टाइम भी देखिए यहाँ पर एक वर्ष दिया गया है, यानी कि 12 महीने में हमें डायरेक्ट 2 बार ब्याज देना है। ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार ब्याज देना है। ठीक है, एक छमाही की दर कितनी है? 5%, तो 2 छमाही की दर कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10%, यानी कि 10% हमें ब्याज देना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 10,000 के 10% निकालेंगे, तो ये कितने निकल कर आएंगे? 1,000। ठीक है, कितने निकल कर आएंगे? 1,000। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया मिश्रधन भी बताइए। ठीक है, तो देखिए ब्याज तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन किसे कहते हैं हम? ए बराबर, यानी कि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मूलधन कितना है इसमें? 10,000। ठीक है, प्लस ब्याज कितना हुआ? 1,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11,000। ठीक है, तो देखिए ब्याज 1,000 और मिश्रधन 11,000। कौन से ऑप्शन में? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे का आप क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, ये है 15,000 रुपये पर 4% त्रैमासिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, त्रैमासिक। ठीक है, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने, हर 3 महीने में हमें ब्याज देना है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें त्रैमासिक ब्याज देना है तो हर 3 महीने में ब्याज देना है। ठीक है, तो देखिए 15,000 रुपये पर त्रैमासिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन बताइए। ठीक है, तो देखिए त्रैमासिक ब्याज देना है, यानी 3 महीने में ब्याज देना है। ठीक, 3 कम 3, 3 चौको 12, यानी कि एक वर्ष में हमें 4 बार ब्याज देना है। ठीक है, तो अगर हमें 2 वर्ष में कितनी बार देना होगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 बार हमें ब्याज देना है। ठीक है, 8 त्रिमाही ब्याज देना है, त्रैमासिक ब्याज देना है। ठीक है, तो देखिए एक त्रैमासिक की ब्याज दर कितनी है? 4%, तो 8 त्रैमासिक की कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32%। कितनी हो जाएगी? 32%। ठीक है, डायरेक्ट हम 15,000 रुपये के 32% निकाल देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 3 45, 3 48 और एक जीरो। ठीक है, यानी कि 4,800 रुपये ब्याज हो जाएगा। और हमें इसमें बताना है मिश्रधन। ठीक है, 15,000, यानी 15,000 और 4,800 कितने हो जाएंगे? 19,800। ठीक है, यानी मिश्रधन 19,800 बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।